हेलो दोस्तों, वीकेंड किड्स कहानी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि हर वीकेंड पर मैं आपके लिए कहानी लेकर आऊँगा जिसमें होगा ढेर सारा मनोरंजन और एक छोटी सी सीख। और आपको याद होगा कि मैं कहानी के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आप अपने बच्चों से पूछना और उनका जो भी जवाब हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है पीटर पैन की जादुई दुनिया भाग 1। 19वीं सदी के समय की बात है। लंदन के किसी छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था, डार्लिंग परिवार। इस परिवार में 5 सदस्य थे, मिस्टर और मिसेस डार्लिंग और उनके 3 बच्चे, विंडी, जॉन और माइकल। उनके पास एक प्यारी सी पालतू डॉग भी थी जिसका नाम था नैना। विंडी तीनों बच्चों में सबसे बड़ी थी और उससे कहानियाँ कहने का बहुत शौक था। वो रोज रात को सोने से पहले अपने दोनों भाइयों को सिंड्रेला, जलपरियां, पीटर पैन और समुद्री लुटेरों की कहानियां सुनाया करती थी। पर उनको इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि उनकी ये कहानियां हर रात कोई और भी सुन रहा होता है। रोज रात उनके घर की खिड़की के बाहर एक बच्चा छुपकर उनकी कहानियां सुनता रहता है। इस बच्चे की एक अजीब और ख़ास बात ये होती है कि ये बच्चा खिड़की के बाहर हवा में लटक कर ये कहानियां सुन रहा होता है। वो हवा में उड़ सकता है। उस बच्चे का नाम है पीटर पैन। पीटर पैन के साथ हमेशा उसकी दोस्त एक छोटी सी परी टिंकर बेल भी रहती है। विंडी, जॉन और माइकल को कभी इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, बिल्कुल भनक नहीं हुई कि रोज टिंकर बेल और पीटर पैन उसकी कहानियां सुना करते थे। पर आज रात उनकी पालतू डॉग नैना पीटर पैन को देख लेती है और वो खिड़की के पास जाकर भौंकने लगती है। नैना की आवाज़ सुनकर तीनों बच्चे भी खिड़की के पास पहुंच जाते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता। उन्हें अजीब लगता है क्योंकि नैना कभी भी बेवजह नहीं भौंकती। विंडी को मन में शंका होती है कि खिड़की पर जरूर कोई था। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। तीनों बच्चे भी इस बात को भूल जाते हैं। फिर एक रात जब ये तीनों भाई बहन सो रहे होते हैं तब पीटर पैन खिड़की से विंडी के कमरे में आता है। वो विंडी के पास जाता है। तभी अचानक विंडी जाग जाती है और पीटर पैन उछलकर कमरे की छत पर चिपक जाता है। ये देखकर विंडी चौंक जाती है। तभी विंडी की डॉग नैना भी वहाँ आ जाती है और पीटर पैन के ऊपर भौंकने लगती है। पीटर पैन जल्दी से खिड़की के बाहर भागता है, पर न जाने कैसे नैना पीटर पैन की परछाई को पकड़ लेती है। पीटर पैन दूर उड़कर भागने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वह अपनी परछाई से अलग हो जाता है। विंडी भागकर घर के बाहर आती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। विंडी को लगता है जरूर उसके मन का ये भ्रम है या तो उसने कोई सपना देखा है। वो अपने कमरे में वापस लौट जाती है और सो जाती है। विंडी के कमरे में आते ही पीटर पैन की परछाई अलमारी के एक ड्रॉअर में छुप जाती है। फिर एक रात पीटर पैन फिर से वापस आता है अपनी परछाई वापस लेने के लिए। उसके साथ उसकी छोटी परी टिंकर बेल भी होती है। टिंकर बेल परछाई को ढूंढ लेती है और अलमारी से बाहर निकालती है। पीटर पैन खुद को अपनी परछाई से जुड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर परछाई उससे नहीं जुड़ती। पीटर पैन निराश होकर ज़मीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर विंडी जाग जाती है और पीटर पैन को देख लेती है। वो समझ जाती है कि उस रात जो उसने लड़के को हवा में उड़ते हुए देखा था वो कोई उसका भ्रम या सपना नहीं था, वो सच था। विंडी घबराते हुए पीटर पैन से पूछती है, तुम कौन हो? पीटर पैन विंडी को बताता है, मैं वही हूँ जिसकी कहानियाँ तुम रोज़ अपने भाइयों को सुनाती हो। मैं हूँ पीटर पैन। विंडी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कहती है, मुझे यकीन नहीं आता, तुम सच में हो? पीटर पैन हवा में उड़ते हुए लहराते हुए कहता है, मैं तुम्हारे सामने हूँ। विंडी पूछती है, तुम रो क्यों रहे थे? पीटर पैन विंडी को अपनी परछाई की शरारत के बारे में बताता है। विंडी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। विंडी सुई धागा लेकर आती है और परछाई को पीटर पैन के पैरों से सिलाई करके जोड़ देती है। पीटर पैन बहुत खुश होता है और अपनी जेब से एक बीज निकालकर विंडी को देता है। विंडी उस बीज को अपने लॉकेट में जोड़कर गले में पहन लेती है। पीटर पैन कहता है कि जिस जादुई दुनिया की कहानियाँ तुम रोज अपने भाइयों को सुनाती हो वो जादुई दुनिया नेवरलैंड सच में है। वहाँ बहुत सारी जलपरियाँ हैं, नन्ही परियाँ हैं, समुद्री डाकू हैं और उनके बड़े बड़े जहाज हैं। क्या तुम वहाँ चलना चाहोगी? ये सुनकर विंडी की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो पीटर पैन से कहती है कि मैं वहाँ ज़रूर जाना चाहूँगी, लेकिन मैं अपने दोनों भाई जॉन और माइकल को भी साथ लेकर चलना चाहती हूँ।
पीटर पैन कहता है ठीक है। विंडी जल्दी से जॉन और माइकल को बुलाकर लाती है और सारी बात बताती है। जॉन और माइकल भी नेवरलैंड जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तीनों पीटर पैन से पूछते हैं हम वहाँ जाएंगे कैसे। पीटर पैन कहता है मेरी तरह हवा में उड़कर। विंडी, जॉन, माइकल चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि हम तो आम इंसान हैं, हम कैसे उड़ सकते हैं। पीटर पैन कहता है कोई एक अपने जीवन की खुशनुमा बात याद करो और मन में पूरे विश्वास से कहो मैं उड़ सकता हूँ। एक खुशी देने वाला ख्याल और खुद पर विश्वास और तुम सब हवा में उड़ पाओगे। विंडी, जॉन और माइकल बहुत कोशिश करते हैं पर उनके पैर जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं उठते, वो उड़ नहीं पाते। पीटर पैन कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। पीटर पैन अपनी दोस्त टिंकर बेल को अपने पास बुलाता है और उसकी पंखों से धूल निकालकर तीनों बच्चों पर छिड़क देता है। उस धूल के जादू के कारण विंडी, जॉन और माइकल हवा में उड़ने लगते हैं। विंडी पीटर पैन से पूछती है अब हमें क्या करना होगा। पीटर पैन कहता है कि चांद की दाईं ओर एक जो तारा दिख रहा है हमें उसकी दिशा में उड़ते हुए जाना है और हम नेवरलैंड पहुंच जाएंगे। पीटर पैन, विंडी, जॉन और माइकल टिंकर बेल के साथ सुनसान रात में उड़कर तारे की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। टिंकर बेल पीटर पैन को हमेशा से बहुत पसंद करती थी, इसलिए पीटर पैन की नई दोस्त विंडी से उसे बहुत जलन होने लगती है। टिंकर बेल को पीटर पैन से किसी भी लड़की का मिलना पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ नेवरलैंड में मौसम बहुत ही खराब होता है। भयंकर ठंड से नदियाँ, झरने जमकर बर्फ बन गए होते हैं। पेड़ों पर भी बर्फ की चादर बिछ गई होती है। अमूमन ऐसा तभी होता था जब पीटर पैन नेवरलैंड से बाहर जाता था और पीटर पैन के वापस आते ही मौसम बिल्कुल साफ और खुशनुमा हो जाता था। वहाँ पर जमी हुई नदी के अंदर एक पानी का जहाज फंसा हुआ था। वो जहाज समुद्री लुटेरों का था। उस पानी के जहाज के कैप्टन का नाम था हुक। कैप्टन हुक पीटर पैन का सबसे बड़ा दुश्मन था। एक बार पीटर पैन के साथ लड़ाई में कैप्टन हुक का एक हाथ पीटर पैन ने एक विशाल मगरमच्छ को खिला दिया था। तब से वह अपने कटे हुए हाथ की जगह एक हुक पहनता था और उस हुक से पीटर पैन को मारकर अपना बदला लेना चाहता था। यहाँ पीटर पैन, विंडी, जॉन, माइकल टिंकर बेल के साथ नेवरलैंड पहुँच जाते हैं। विंडी, जॉन, माइकल नेवरलैंड की खूबसूरती को देखते रह जाते हैं। पीटर पैन विंडी और बाकी सभी बच्चों को लेकर एक बादल पर बैठ जाता है। वह बादल ठीक कैप्टन हुक की जहाज के ऊपर ही होता है। पीटर पैन सबको बादल पर बिठाकर दूरबीन से कैप्टन हुक और समुद्री डाकुओं का जहाज दिखाता है। पीटर पैन के नेवरलैंड में आते ही बर्फ पिघलने लगती है। मौसम बिल्कुल साफ और खुशनुमा हो जाता है। कैप्टन हुक मौसम का बदलाव देखकर समझ जाता है कि पीटर पैन नेवरलैंड आ चुका है। कैप्टन हुक को उसके जहाज के ऊपर बादलों में एक हलचल महसूस होती है। हुक अपनी दूरबीन निकालकर तुरंत बादलों में देखना शुरू करता है। वह पीटर पैन और बाकी बच्चों को देख लेता है। वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि जहाज के ऊपर जो बादल है उस पर तोप के गोले चलाना शुरू करो। तोप का गोला चलाया जाता है। पीटर पैन तोप के गोले को देख लेता है और विंडी को धक्का मारकर वहां से सामने से हटा देता है। धक्का लगने से विंडी दूर हवा में लहराकर जमीन की ओर गिरने लगती है। जॉन और माइकल दूसरी तरफ नीचे पानी में गिरते हैं और पानी से निकलकर पास के जंगल में पहुंच जाते हैं। पीटर पैन टिंकर बेल से कहता है कि तुम विंडी को बचाओ और मैं कैप्टन हुक को सबक सिखा कर आता हूँ। पीटर पैन कैप्टन हुक के जहाज पर पहुंच जाता है। हुक भी पीटर पैन को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। पीटर पैन और हुक अपनी अपनी तलवार लेकर आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच में जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। पर हुक के लिए पीटर पैन से लड़ना बहुत मुश्किल साबित होता है क्योंकि हुक पीटर पैन की तरह हवा में नहीं उड़ सकता। पीटर पैन को अपने उड़ने की शक्ति का फायदा मिलता है और वो हुक को नदी में गिराकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ विंडी हवा में लहराते हुए जमीन की तरफ आ रही होती है। जंगल में 5 लड़के विंडी को नीचे गिरता हुआ देखते हैं और समझ नहीं पाते कि ये कोई इंसान है या कोई पक्षी है। ये 5 लड़के पीटर पैन के दोस्त होते हैं। टिंकर बेल जो कि विंडी से नफरत करती है, वो पीटर पैन के इन 5 दोस्तों के पास जाती है और झूठ बोलती है कि आसमान में जो चीज़ नज़र आ रही है वो एक खूंखार पक्षी है, उसे अपने तीर से निशाना लगाकर मार दो। 5 बच्चे अपने तीर से निशाना लगाते हैं और विंडी की तरफ तीर चलाना शुरू कर देते हैं। उसमें से एक तीर विंडी को जाकर लगता है और वह घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। 5 लड़के विंडी के पास पहुंचकर देखते हैं
और विंडी को देखकर सहम जाते हैं। वो देखते हैं कि ये कोई खूंखार पक्षी नहीं, ये तो एक मासूम सी लड़की है। पांचों को बहुत अफसोस होता है। तभी वहाँ पीटर पैन आ जाता है और अपने पांचों दोस्तों से कहता है कि मैं हर रोज़ हर रात जिस लड़की की कहानियाँ तुम्हें सुनाया करता था, उस लड़की को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। पीटर पैन का एक दोस्त विंडी की तरफ इशारा करके पूछता है, क्या ये वही लड़की है तुम्हारी दोस्त? पीटर पैन देखता है कि विंडी ज़मीन पर घायल पड़ी होती है। पीटर पैन पूछता है, ये किसने किया? एक दोस्त आगे आता है और कहता है कि मेरा तीर विंडी को जाकर लगा और वो ज़मीन पर गिर गई। पीटर पैन अपने दोस्त को इस गलती की सज़ा देने ही वाला होता है कि विंडी होश में आ जाती है। विंडी को जो तीर लगा था वो विंडी के लॉकेट में जो पीटर पैन ने बीज दिया था उस बीज में लगा था। विंडी को कोई चोट नहीं आई थी और वो बिल्कुल ठीक थी। टिंकरबेल विंडी को होश में आया देखकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। विंडी पीटर पैन से पूछती है कि मेरे दोनों भाई जॉन और माइकल कहाँ हैं? हमें उन्हें ढूंढना होगा। पीटर पैन विंडी को एक नदी के किनारे ले जाता है। उस नदी में बहुत सी जलपरियां रहती हैं। पीटर पैन उनमें से एक जलपरी से जॉन और माइकल के बारे में पूछता है। वो जलपरी बताती है कि उन दोनों बच्चों को कैप्टन हुक ने पकड़ लिया है और हुक ने उन्हें अंधेरे किले में कैद कर लिया है। पीटर पैन विंडी से कहता है कि हम आज रात अंधेरे किले में जाएंगे और तुम्हारे भाइयों को बचा कर लाएंगे। रात होते ही पीटर पैन और विंडी अंधेरे किले पर पहुंच जाते हैं। पीटर पैन विंडी को एक तलवार देता है और कहता है कि तुम यहीं दरवाजे पर रहो, मैं किले के अंदर जाता हूँ और तुम्हारे भाइयों को ढूंढता हूँ। यहाँ अंधेरे किले के अंदर हुक और उसके आदमी छुपकर पीटर पैन का इंतजार कर रहे होते हैं। पीटर पैन अंधेरे किले के अंदर पहुँचता है। वहाँ सामने उसे जॉन और माइकल दिखाई देते हैं जो जंजीरों में बंधे थे। जॉन और माइकल चिल्लाते हैं, पीटर यहाँ मत आना, ये एक साजिश है। तभी कैप्टन हुक पीछे से आकर पीटर पैन को पकड़ लेता है और उसे बताता है कि ये जाल मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए ही बिछाया था। हुक की शैतानी हंसी से पूरा अंधेरा किला गूंज उठता है। तभी अंधेरे किले के अंदर एक घड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, टिक टॉक टिक टॉक। ये आवाज़ सुनते ही हुक कांप उठता है और उसके माथे पर पसीना आना शुरू हो जाता है। वो पीटर पैन को लेकर किले के एक कोने में छुप जाता है। दोस्तों, यहाँ खत्म होता है हमारी कहानी का पहला भाग। आखिर इस टिकटॉक की आवाज़ का रहस्य क्या है जिसे सुनकर हुक इतना घबरा जाता है? क्या हुक पीटर पैन को मारने में कामयाब हो जाता है? इन सभी सवालों का जवाब आपको कहानी के अगले भाग में मिल जाएगा। बस आपको इंतज़ार करना है अगले वीकेंड का। उम्मीद है कहानी का पहला भाग आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था कि कहानी के अंत में मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप अपने बच्चों से पूछना, और उनका जो भी जवाब हो, सही या गलत, प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आज का सवाल ये रहा, विंडी, जॉन और माइकल की पालतू डॉग का नाम क्या होता है? दोस्तों, इस सवाल के साथ हम आज की कहानी यहीं पूरी करते हैं। अगले वीकेंड पर फिर मिलेंगे कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।